मैं अपनी नाक से खुश नहीं हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। यस दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए बेल आइकॉन को एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आप हमारे परिवार में जुड़े रहें और अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों समय समय पे मिलता रहे। दोस्तों, बहुत बार क्या है कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, जो राइनोप्लास्टी नोज सर्जरी से रिलेटेड पेशेंट आते हैं, पेशेंट का एक सवाल होता है। जब मैं पेशेंट से पूछता हूं कि व्हाई आर यू अनहैप्पी विथ योर नोज, पेशेंट कहता है मैं मेरे नाक से खुश नहीं हूं सर, मेरे को क्या करना चाहिए। बट जब कोई अपनी नाक से खुश नहीं होता तो दोस्तों उसको दो तरीके से इवेल्युएट किया जाता है कि आप अपनी नोज से खुश क्यों नहीं हैं। नंबर 1, बहुत बार क्या है, हमारा जो नोज है उससे हम प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं करना पाते। ब्रीदिंग नहीं होता तो हमारी नोज से नाक खुश होते हैं, क्योंकि बार बार क्या है, हमें नेजल ब्लॉकेज होता है, माउथ ब्रीदिंग होती है, स्नोरिंग होती है, एंड बहुत बार क्या है, नाक का गंदा पानी हमारे गले में आता रहता है। इसके कारण हम जो है वो नाक से नाक खुश होते हैं। दोस्तों, दूसरी जो कैटेगरी है वो है हमारे नाक का शेप जो है वो ठीक नहीं है, कि आपका जो नाक का शेप है वो आपको लग रहा है कि उससे आप खुश नहीं है। हो सकता है वो जो है शेप से रिलेटेड उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो आपका नोज के ब्रिज की प्रॉब्लम हो सकती है, वो नोज के टिप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो साइड वॉल्स की प्रॉब्लम हो सकती हैं। एंड तीसरी दोस्तों एक कैटेगरी होती है जो नाक की शेप से भी नाखुश है और जो ब्रीदिंग से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम है उससे भी नाखुश है। सो दोस्तों, अगर पहली कैटेगरी अगर ये आपकी है कि आप अपनी नाक से नाखुश हैं खाली इसलिए कि मेरे को ब्रीदिंग नहीं हो रहा है, आई एम हैप्पी विद द शेप ऑफ द नोज। सो दोस्तों, इस कैटेगरी के अंदर जो ट्रीटमेंट होता है वो एक सेप्टोप्लास्टी सर्जरी होती है, एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी सर्जरी। और उस एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी सर्जरी के माध्यम से आपका जो ब्लॉकेज पार्ट है वो ठीक कर दिया जाता है, एंड रेस्ट ऑफ लाइफ में आपको कभी नेजल ब्लॉकेज नहीं होता। इस कंडीशन में दोस्तों जो सेप्टोप्लास्टी होती है उसमें नोज पे कहीं बाहर से चीर फाड़, टाका पट्टी, दर्द निशान ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेजर से होता है, वो अंदर के अंदर होता है। एंड रिकवरी टाइम की बात करते हैं तो 6-7 दिन बाद जो है आप 8-9 दिन बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं। दूसरी दोस्तों एक कैटेगरी होती है जिसके अंदर आपको जो है नाक की शेप से आप नाखुश हैं, तो उसमें एक आपको राइनोप्लास्टी सर्जरी होती है। उस राइनोप्लास्टी सर्जरी के अंदर दोस्तों आपके नोज का जो अंदर का फ्रेमवर्क है जिसके कारण आप हैप्पी नहीं है, उस फ्रेमवर्क का रीओरिएंटेशन किया जाता है। तीसरी कैटेगरी दोस्तों जिसमें आपको नेजल ब्लॉकेज और आपका जो है कॉस्मेटिक विकृति दोनों है, तो एक सेप्टो राइनोप्लास्टी सर्जरी के माध्यम से आपके नोज का ब्लॉकेज फ्री बनाया जाता है, एंड आपके नोज पे जो विकृति है उसको ठीक करके आपके चेहरे के अनुरूप उस नोज को बेस्ट शेप दी जाती है, जिससे आपका ब्लॉकेज भी नहीं हो, ब्लॉकेज फ्री नोज हो और आपको नोज का जो है लुकिंग भी बेटर है। सो आपने देखा दोस्तों, अगर आप अपनी नाक से ना खुश हैं तो आप अपने को देखो कौन सी कैटेगरी में है और आपको क्या जरूरत है, उसके माध्यम से प्रोसीजर के माध्यम से नाक को सुंदर और ब्लॉकेज फ्री बना सकते हैं। थैंक यू।